नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। इस देश में छात्रों को लेकर जो पॉलिटिक्स चल रही है उसमें आज एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को राजस्थान में पीट दिया गया। आशुतोष रांका जो आजकल स्कूल स्कूल घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई मैं ही स्कूल सुधारूंगा, लेकिन सारे बीजेपी शासित राज्यों में जाते हैं। कांग्रेस शासित, आम आदमी पार्टी शासित राज्य इनको दिख ही नहीं रहा है और इसलिए इन पर सवाल भी खड़े होते हैं, लेकिन मैं उस पर आऊंगा बाद में। फिलहाल इनकी पिटाई कर दी गई है और आज इस पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरी खबर आपको बताऊंगा कि हुआ क्या है। जयपुर में कांग्रेस माफ कीजिएगा, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता और समर्थकों को पीट दिया गया, उन्हें खदेड़ दिया गया, पथराव भी हुआ। वो लोग स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। अब हुआ क्या है एग्जैक्टली, गांव वाले क्या बता रहे हैं वगैरह वगैरह आपको दिखाऊं, और क्या अब राजस्थान में आंदोलन शुरू होगा वो भी बताऊं। उससे पहले जरा देखिए कि उस वक्त क्या हुआ, कैसे पिटाई इनकी की गई है। जरा उसके कुछ विजुअल्स जो आए हैं वो देखिए। प्यारा है जयपुर के इस गांव का, जहां पर कि लोग उनकी गाड़ी पर पत्थर भी बरसा रहे हैं, आशुतोष रांका भगवा रहे हैं और ये गाड़ी की टूटा हुआ है, क्या कांच तोड़ दिया गया है, ये देखिएगा। और ये सभी कार्यकर्ता है जो यहाँ पर स्कूल की दुर्दशा को दिखाने आए थे। और ये देखिए एक इनका कार्यकर्ता यहाँ गिर गया। जाने दो, अरे ओ भाई जाने दो, मत करो, जाने दो, अरे जाने दो, बस जाने दो भैया, जाने दो। तो ये है ये कार्यकर्ता, और यहाँ पर देखिएगा किस तरह से गांव वालों ने इन्हें भगा दिया। तो ये तस्वीरें आई हैं। हालांकि मैं किसी की भी पिटाई का समर्थन नहीं करता, मैं तो यहाँ जंतर मंतर पे भी कह रहा था कि जो हो रहा है, हिंसा हो रही है, वो सही नहीं है। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी वाले उस वक्त जो है वो अपने आंदोलन पे फोकस कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये तो बीजेपी के गुंडे हैं। आज भी वो इन्हें बीजेपी के गुंडे बता रहे। वो ये नहीं कह रहे कि गांव वाले ने इनके साथ जो है वो इस तरह का किया है। आप देखिए ये पूरा घटनाक्रम क्या हुआ। ये तो पिटाई का विजुअल आपने देखा, लेकिन इसके पहले वहां पर इंस्पेक्शन के लिए आशुतोष रांका पहुंचे थे, जैसे वो इलाके के डीएम हो, और वहां पर गांव वालों ने पहले उनको रोका और फिर आशुतोष रांका को कैसे धक्के देके भगा दिया गया, जरा उसकी तस्वीरें भी देखिए। ये तस्वीरें हैं और ये जो आपको बीच में सफेद शर्ट में दिख रहा है भाई, ये आशुतोष रांका है जिन्हें धक्का देके वहां से भगा दिया गया। ये उधर से इस तरह से आ रहे थे कि जैसे अभी मैं देखता हूं क्या हिसाब हो जाएगा, लेकिन उसके बाद गांव वालों ने इन्हें धक्का देकर निकाला। उन्हें किसी तरीके से बचाया गया है, सिर पकड़ के उनके लोगों ने उन्हें वहां से निकाला है। तो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। अब इसमें कई सवाल हैं जिस पर आपको जवाब दूं, उससे पहले देखिए कि अभिजीत दीपके ने ट्वीट किया कि व्हाट द एफ इज हैपनिंग इन राजस्थान, goons of BJP are after the blood of Ashutosh and other CJP volunteers. How can Rajasthan police allow this kind of attack? वहां राजस्थान पुलिस आपको दिख रही है क्या, जिसने वहां खड़े होकर इनको कहा कि इनको पीट दो? और आप अपनी मर्जी से स्कूल स्कूल जा रहे हैं इंस्पेक्शन करने। आपके पास कोई अधिकार नहीं है, कानूनी तौर पर आप इंस्पेक्शन करने वाले कोई अधिकारी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि स्कूल की व्यवस्था ठीक नहीं है, आप जाइए डीएम से शिकायत कीजिए, उनको लेके बोलिए चलिए के साथ चलिए हम लोग इंस्पेक्शन कर लेते हैं। ये इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं जैसे यही इलाके के डीएम बड़े अधिकारी हों, और फिर पुलिस इनके साथ जाए और वहां पर इनको सुरक्षा दे। ये इनके हिसाब से होना चाहिए था। यहां भी इन्होंने साबित कर दिया कि गांव वाले नहीं है, बीजेपी के गुंडे हैं। जंतर मंतर पर भी बीजेपी के गुंडे थे। इनको जो पीट दे वो बीजेपी का गुंडा होता है। क्यों भाई? राजस्थान में तो कांग्रेस की भी सरकार रही है, इनको कैसे पता कि वो कांग्रेस के लोग नहीं है? आशुतोष रांका कह रहे हैं कि भाई मीडिया जो है वो गांव वालों पर ब्लेम ना करे, ये बाहर से लोग आए थे। तुमको कैसे पता? तुम उस गांव में पहले से गए हो, तुम उस गांव के हर एक व्यक्ति को जानते हो। जो तुम्हें पता है कि ये हिंसा करने के लिए जो आए हैं वो बाहर से आए हैं, ये गांव के लोग ही नहीं है। इनको चूंकि नैरेटिव बनाना है कि बीजेपी इनको पीट रही है क्योंकि ये सुरक्षा शिक्षा व्यवस्था में सुधार ला रहे हैं, इसलिए इनको गांव वालों का विरोध भी बीजेपी का विरोध दिखाना है। जबकि गांव वाले क्या कह रहे हैं मैं आपको दिखाता हूं। गांव वाले को सुनिए वो क्या बता रहे हैं। सर यार ये लेके आए सारे, कम से कम 200-250 आदमी आए, हमने मारपीट नहीं की उनके साथ में।
उनकी गाड़ी हमने उन नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले प्रेम से समझाए थे, पर उन्होंने दिए जब उन खुद ने शीशे तोड़ के ले गए गाड़ियों के। वो तो स्कूल का सुधार करने के लिए आए थे। सुधार तो हमारे करा देंगे, एमएलए साहब ही करा रहे हैं। 12 लाख रुपए पास कर दिया एमएलए साहब ने, और क्या चाहिए। तो आपने उनका विरोध क्यों करा? विरोध हम दूसरी पार्टी को, कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ किसी को नहीं दस नहीं देंगे यहाँ पर। तो ये गांव वाले का बयान है, जिसमें गांव वाले भैया कह रहे हैं कि भाई हमने पहले उनको प्यार से समझाया था, वो नहीं माने, और फिर इस तरह की स्थिति बन गई। और वो कह रहे हैं कि हम यहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अलावा किसी और को नहीं देखना चाहते। 12.5 लाख रुपए ऑलरेडी स्कूल के सुधार के लिए पास हो चुका है, तो ये लोग क्या करने आए। तो वो कांग्रेस का भी नाम ले रहे हैं गांव वाले, लेकिन ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये बीजेपी के गुंडे थे और किसी के गुंडे नहीं थे। अब ये बोलने वाले आशुतोष रांका खुद कौन है, जो 2021 से ये ट्वीट किए बैठे हैं कि फर्स्ट दे विल इग्नोर यू इन 2011, फिर वो आप पर हंसेंगे 2013 में, फिर वो आपसे लड़ेंगे 2015 और 2020 में, और फिर आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे अरविंद केजरीवाल। तो ये भाई साहब अरविंद केजरीवाल को प्राइम मिनिस्टर बनाने निकले, और इसीलिए इनसे सवाल उठ रहा है कि भाई अभी 2 महीने पहले बीजेपी की सरकार बनी बंगाल में, इनके लोग बंगाल में स्कूल का इंस्पेक्शन करने पहुंच गए, उस लेफ्ट के साथ जो 34 साल बंगाल में राज करता रहा। ये लेफ्ट से पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहे, टीएमसी से नहीं पूछ रहे, ये 2 महीने पहले बीजेपी की सरकार बनी उससे पूछे गए कि यहां स्कूल की हालत ऐसी क्यों। ये पंजाब नहीं जाते, ये झारखंड नहीं जाते वहां पर छात्रों के आंदोलन में शामिल होने के लिए, ये बीजेपी शासित राज्यों में घूम रहे हैं, और इसीलिए इन पर आरोप लग रहा है कि ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन खुल के करो अगर पॉलिटिक्स करना है तो, ये मत बोलो कि हम पब्लिक की आवाज हैं, हम छात्रों के लिए सब कर रहे हैं। बोलो हम ये सब अरविंद केजरीवाल के लिए कर रहे हैं, फिर किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसीलिए अगर आप देखेंगे आज की डेट में, जब ये कह रहे हैं कि भाई वहां पर राजस्थान पुलिस का एक पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था, पुलिसकर्मी क्यों रहेगा? तुम सीएम हो, डीएम हो, तुम क्या हो जो तुम्हारे जाने पर वहां पुलिस वाले मौजूद रहने चाहिए। और स्थानीय लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई यही लोग हथियार लेकर आए थे। हालांकि वीडियो में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन इस तरह की बातें चल रही। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि हम एक नया आंदोलन शुरू कर देंगे राजस्थान के अंदर। जरा इनकी भाषा सुनिए एक बार। मारपीट हुई है एक महिला के साथ, पुरुषों ने बदतमीजी की है, उनके साथ मुक्के मारे हैं, उनके फोन तोड़े हैं, मेरी शर्ट फाड़ी गई है। हमारा एक वॉलंटियर अभी गाड़ी में यहाँ पर बैठा है हमारी टीम के साथ ही, उनका हाथ तोड़ा गया है। इन लोगों ने ट्यूब में पत्थर रख रखे थे, ट्यूब से पत्थरों से मारा है, शर्ट फाड़ी है। ये देखिए इस तरह के पत्थर है, इस तरह के पत्थरों से तो खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। मदन दिलावर को मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, 48 घंटे का समय है, ये गुंडे अरेस्ट होंगे, आप ऑर्डर विड्रॉ करेंगे, नहीं तो हम पूरे राजस्थान में अब आंदोलन करेंगे। और अब सिर्फ स्कूलों की बात नहीं होगी, इस बार मदन दिलावर के इस्तीफे की बात होगी। हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं। तो ये दरअसल अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है आम आदमी पार्टी, ऐसा लग रहा है उसका राजनीतिक विस्तार करने निकले, क्योंकि अभी वो पंजाब और दिल्ली में रह गई, दिल्ली हाथ से निकल गया, पंजाब को लेकर अभी स्थिति क्या है कहा नहीं जा सकता। तो जो आप कहेंगे हिंदी हार्टलैंड है, वहां पर अब ये लोग घूम घूम के इस तरह की चीजें करेंगे, क्योंकि अब ये देखिए आ गए उसी पर कि ये बीजेपी के गुंडे थे, इन पर एक्शन लो 48 घंटे में, नहीं तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। भाई अगर ये बीजेपी के गुंडे थे, इन्होंने आपको पीट दिया, तो कार्रवाई की मांग करते हुए किसका इस्तीफा होना चाहिए? गृह मंत्री का राजस्थान के, या पुलिस वाले पर एक्शन की बात होनी चाहिए, ये सीधा चलेगा शिक्षा मंत्री पर। आप नैरेटिव देखिए ये लोग कैसे गढ़ते हैं कि भाई ये सब, और ये चाहिए ही रहे, ये जो कर रहे हैं ये चाहिए ही रहे कि इनके साथ इस तरह की चीजें हों, घटनाएं हों, जिससे ये माहौल बना सकें कि देखो हम शिक्षा में सुधार करने निकले हैं, तो ये सब हो रहा है। लेकिन पब्लिक सब देख रही है। देखिए हुआ क्या वहां पर राजस्थान में, 17 अगस्त को शिक्षा विभाग ने मीडिया की एंट्री पर पाबंदी लगाई। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जो है उन्होंने मीडिया के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। अब ये सवाल उठा कि भाई मीडिया को क्यों जाने से आप रोक रहे हैं। 20 अगस्त को शाम में 7 बजे कॉकरोच जनता पार्टी ने बगरू के रामपुरा और बाटिका के पास 2 सरकारी स्कूलों के निरीक्षण का ऐलान किया। उसके बाद अगली सुबह ये लोग 4 कार्यकर्ता इनके वहां गांव में पहुंचे। ग्रामीणों ने उन्हें सुबह ही धक्का देके हटा दिया था कि आपकी जरूरत नहीं है, यहाँ फंड आ रहा है, पैसा आ रहा है और यहाँ पे काम हो जाएगा। उसके बावजूद 2 घंटे बाद आशुतोष रांका पहुंचे, जो को कन्वीनर है कॉकरोच जनता पार्टी के, और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम। भाई जब आपने देख लिया कि वहां पर आपके लोगों के साथ ये हो चुका है, गांव वाले नहीं घुसने दे रहे हैं, तो आप क्यों गए थे? और गए थे तो पुलिस वालों को लेकर जाते, या आप डीएम से कहते, इलाके के लोगों से कहते, अधिकारियों से कहते कि भाई आप चलिए हमारे साथ, हम वहां पे दिखाना चाहते हैं वहां पर व्यवस्था क्या है। लेकिन यहां पर इस तरह की फुटेज शायद इनको चाहिए थी और इसीलिए वहां पर इस तरह से पहुंच गए। और जिस जर्जर बिल्डिंग की बात हो रही है, वहां गांव वाले खुद कह रहे हैं कि 12.5 लाख रुपए स्वीकृत हो गए हैं,
हम यहां किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं आने देंगे। कॉकरोच जनता पार्टी ये जो छात्रों के कंधे के पीछे से बीजेपी पर गोलियां चला रही है, उससे अच्छा सामने आकर चला है। छात्रों को यूज करना अच्छा नहीं है। देखिए, इस देश में लाखों स्कूल है, लाखों सरकारी स्कूल है, और अगर आपको वाकई सवाल पूछना है कि ये स्कूलों की हालत ऐसी कैसी है, तो सबसे पहले तो कांग्रेस से पूछिए। 50 से 60 साल तो उसने इस देश में राज किया है, उससे नहीं पूछते हैं ये लोग। आम आदमी पार्टी से नहीं पूछते हैं पंजाब में जाकर, झारखंड जा ही नहीं पा रहे हैं। और दिल्ली में जो सरकारी स्कूल थे, जिसका बड़ा ढिंडोरा पीटा गया कि बड़े अच्छे स्कूल थे, वहां भी नहीं जा पा रहे। आप देखिए स्वाति मालीवाल उसको कैसे एक्सपोज करते हुए वीडियो बना रही है। ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले क्यों नहीं कर सकते जो स्वाति मालीवाल ने किया है 2 दिन पहले? देखिए जरा। पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। क्रैक ही क्रैक है बस। ये देखिए, ये स्वाति मालीवाल सरकारी स्कूल दिल्ली का उसकी हालत दिखा रही हैं, जिसमें बोर्ड भी लगा हुआ था कि भाई अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने इसके उद्घाटन की बात की थी। ये देखिए, नवनिर्मित भवन का लोकार्पण अरविंद केजरीवाल ने किया था, ये बोर्ड भी वो दिखा रही है। तो ये दिल्ली के अंदर स्कूल जो है वो नहीं दिख रहा है कॉकरोच जनता पार्टी, राजस्थान और बंगाल जाके दिख रहा है। तो भाई आपकी नीयत पे तो सवाल खड़े होंगे। आज की डेट में ये लोग छात्रों के साथ खड़े होने की बात करते हैं। भाई जंतर मंतर पर फिर से आंदोलन शुरू हो गया है, आरक्षण हटाने की मांग हो रही है, यूजीसी वाला गुस्सा भी दिख रहा है। जाइए वहां जंतर मंतर पर इनका साथ दीजिए, कहिए आरक्षण हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए, अपनी राय रखिए। ना हो पाएगा इनसे, मैं आपको बता रहा हूं। जबकि सरकार ने अब यूजीसी वाले मामले को थोड़ा सा अपना उसमें स्टैंड क्लियर किया है कि भाई उसमें वो जो है मामले को कंसिडर कर रही है, देख रही है, और उसको कैसे ठीक करना है ये देख रही, कोर्ट में उसने बता दिया है। तो यूजीसी में सरकार अपनी गलती सुधारने के लिए आगे बढ़ती दिख रही है। उधर राहुल गांधी आज वो पैलेट गन वाले लड़के को लेकर पहुंच गए कि इस पर इसका मामले का FIR कीजिए। तो जैसे ही इधर कॉकरोच जनता पार्टी कुछ करती है, उधर राहुल गांधी भी करने पहुंच जाते हैं। तो इस देश के छात्रों को लेकर मारपीट मची हुई है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच, और कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध अब तेजी से शुरू हो रहा है कि ये सब नाटक मत कीजिए, सीरियसनेस है तो सबके खिलाफ करके दिखाइए। आपकी राय क्या है कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आज जो हुआ है उस पर आपकी राय क्या है ये भी बताइएगा। नमस्कार।